और पश्चिम एशिया में तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है, वहीं कूटनीतिक बातचीत भी बेनतीजा साबित रही है। सबसे बड़ा खतरा हॉर्मुज स्ट्रेट पर मंडरा रहा है, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। चालीस दिन तक मिडिल ईस्ट में चली जंग ने सब कुछ तबाह कर दिया था। सैन्य ठिकानों से लेकर तेल डिपो नेस्तनाबूद हो गए थे। अमेरिका के फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के बाद आग कुछ दिन तक ठंडी पड़ी थी कि अब एक बार फिर से सुलगने के कगार पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। IRGC ने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई नई सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिकी नौसेना के जहाजों को समुद्र में जला दिया जाएगा। IRGC ने यह भी साफ कर दिया कि जवाब सिर्फ ईरान नहीं देगा, बल्कि पूरा रेजिस्टेंस फ्रंट एक साथ खड़ा होगा। इसका मतलब संघर्ष अब एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मल्टी फ्रंट पर वॉर में तब्दील हो सकता है। इसकी झलक ईरान में दिखने लगी है। अपनी पब्लिक रैलियों में भी ईरान एक के बाद एक हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। ये ईरान के बड़े और अत्याधुनिक ड्रोन है, जिसे शाहिद 136 से भी ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। ईरान ने इसके जरिए 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट करने का दावा किया था। सीनियर अधिकारियों का दावा है कि अगर अमेरिका ने गलती दोहराई तो ईरान नए और चौंकाने वाले तरीके से जवाब देगा। यानी तनाव के बीच कूटनीति भी पटरी से उतरती दिख रही है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 दौर से बातचीत बेनतीजा रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पहले सीज फायर और हॉर्मुज खोलने की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है पहले परमाणु कार्यक्रम पर ठोस कार्रवाई हो। इस बीच ईरान कूटनीतिक समर्थन जुटाने में लगा है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस और पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। वहीं खाड़ी देशों ने भी साफ कर दिया है, हॉर्मुज जल डमरू को बंद करने की किसी की भी कोशिश अवैध मानी जाएगी। दुनिया के लिए सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई और समुद्री सुरक्षा का बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर हॉर्मुज जल डमरू पर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और यही वजह है कि ये टकराव अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल चिंता बन चुकी है। सवाल यही है, क्या कूटनीति फिर से रास्ता निकालेगी या पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।